हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। ये सिख और बौद्ध हिंदू धर्म के ही एक अंग है, उनके एक पंथ है भी था। जब सिख पंथ बना उस समय भी हिंदू राष्ट्र था, जैन पंथ बना उस समय भी हिंदू राष्ट्र था। आप पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्रपति बना के नहीं बता सकते, हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं, लेकिन भारत में ही ये संभव हुआ है कि हमने एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया, एक सिख को प्रधानमंत्री बनाया। पक्ष में जा रही है मध्य प्रदेश की जनता। मोदी जी, डेफिनेटली मोदी जी ने कहीं ना कहीं इस राष्ट्र को फिर से जो अपना गौरव था वो दिलाया है। पिछली जो सरकारें रही उसमें किसी एक वर्ग विशेष को ही फायदा दिया गया और बाकी अन्य धर्मों को दबाया गया। गुंडा राज इतनी चरम पर था कि बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तक डरते थे। योगी जी ने कहीं ना कहीं एनकाउंटर किया है तो जाहिर जो देशद्रोही है उन्होंने हलचल मचेगी ही सही, और जो सही है उन्हें कोई डरने की बात नहीं। लोग आते थे तो सिर्फ ताजमहल की बात होती थी, लेकिन आज अयोध्या की बात होती, काशी की बात होती है कि अगर कोई बड़ी बीमारी को मिटाना है तो कड़वी दवाई तो आपको लेना पड़ेगी। कहाँ से आए हैं? इंदौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से। कैसा लगा आपको प्रयागराज? प्रयागराज बहुत अच्छा लगा और संगम पर स्नान किया और माँ पवित्र तीनों नदियों के दर्शन करके मन प्रफुल्लित हुआ। अच्छा, यूपी में आए हैं तो यूपी में आपको कैसा लग रहा है, मतलब योगी जी का काम देखकर? योगी जी का काम अगर यहाँ देखा जाए तो अभी धार्मिक स्थलों पर अभी और कार्य करने की आवश्यकता है। मतलब यहाँ बहुत सारी असुविधाएं हैं। अच्छा, देख हमारी आस्था है मन के प्रति, तो यकीनन हमें अच्छा लगा, लेकिन काम करने की बहुत आवश्यकता है यहाँ पर। व्यवस्थाएं नहीं है यहाँ पर, घाट की भी एक आवश्यकता यहाँ महसूस होती है। और दूसरा क्योंकि अगर कोई संगम पे स्नान करने जाता है तो वहाँ भी कोई ऐसी स्नान करने की व्यवस्था नहीं है। वहाँ आपको नाव में बैठ के करना है और उसका भी मनमाना चार्ज लिया जाता है। अच्छा, जिसकी जो इच्छा है उस हिसाब से अपना पैसा मांगता है। अच्छा, अच्छा। भैया ये बताइए कि आपके मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान कुछ कामों किए हैं या फिर हवा हवाई? शिवराज सिंह चौहान जी बहुत काम किए हैं, लेकिन एक चीज़ तो ये है कि धार्मिक स्थलों को लेकर, धार्मिक स्थल हमारे जो प्रदेश के हैं वहाँ पे आपको हर प्रकार की सुविधा मिलेगी। और मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही चीज़ जो हमें वहाँ बुरी लगती है धार्मिक स्थलों पे, जो एक वीआईपी कल्चर है कि आप 1500 दे के अंदर चले जाओ, 500 दे के ये पूजा दर्शन कर लो। तो ये चीज़ एक मध्य प्रदेश में भी ख़राब है और हम चाहते हैं कि वो वहाँ पे भी सही होना चाहिए और हर धार्मिक स्थल पे होना चाहिए। जो एक वीआईपी कल्चर है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए तो सभी एक समान है। ये बताइए, हिंदू धर्म को राष्ट्र धर्म की मांग हो रही है, आप इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भारत हिंदू राष्ट्र ही है। अच्छा, बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो ये जो अदर धर्म वाले हैं जैसे सिख हुए, मुस्लिम हुए और जो भी हैं बौद्ध हुए, उन सब का क्या होगा? देखिए, सिख और बौद्ध हिंदू धर्म के ही एक अंग है, उनके एक पंथ है। और हिंदू राष्ट्र इसलिए क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र प्राचीन काल में भी था, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं होता तो आप देखेंगे कि जहाँ दूसरे राष्ट्र या मान लें मुस्लिम राष्ट्र, वहाँ कोई दूसरा धर्म कभी पनप नहीं पाया। लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था, इसीलिए ही यहाँ पर हर संस्कृति फली फूली है। इसलिए हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होने से किसी अन्य धर्म को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र प्राचीन काल में भी था। जब सिख पंथ बना उस समय भी हिंदू राष्ट्र था, जैन पंथ बना उस समय भी हिंदू राष्ट्र था। अगर हिंदू धर्म के अलावा अगर और कोई धर्म होता इस देश का तो यकीनन ये कोई भी पंथ पनप नहीं पाते। अच्छा, और जो अल्पसंख्यकों की हालत है पाकिस्तान में, वैसे आप स्वयं भी देख रहे हैं हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। और सभी जातियों को हम हमारे यहाँ देखेंगे तो मुस्लिम राष्ट्रपति, अगर आप पाकिस्तान में हिंदू राष्ट्रपति बना के नहीं बता सकते, हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं, लेकिन भारत में ही ये संभव हुआ है कि हमने एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया, एक सिख को प्रधानमंत्री बनाया और बड़े बड़े पदों पे दायित्व उनका स्वीकार किया। अच्छा, ये बताइए कि 2024 में चुनाव है तो किसके पास पक्ष में जा रही है मध्य प्रदेश की जनता? मोदी जी, डेफिनेटली मोदी। तो ये बताइए क्यों मोदी जी को? मोदी जी इसलिए क्योंकि मोदी जी ने कहीं ना कहीं इस राष्ट्र को फिर से जो अपना गौरव था वो दिलाया है, धार्मिक स्थलों को अपना गौरव दिलाया है और जनता को एक अपने अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। नहीं तो पिछली सरकारों में आप देखे थे कि एक विशेष वर्ग ही हावी रहा है। आपने जहाँ भी देखा है आज मंदिरों की क्या स्थिति थी। हम ये नहीं कह रहे, हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन पिछली जो सरकारें रही उसमें किसी एक वर्ग विशेष को ही फायदा दिया गया और बाकी अन्य धर्मों को दबाया गया। तो इसलिए मोदी जी के पक्ष में पूरा भारत जाएगा, मध्य प्रदेश ही नहीं, हर एक व्यक्ति मोदी जी के पक्ष में जाएगा। अच्छा, ये बताइए, मोदी जी का उत्तराधिकारी जो किसको माना जा रहा है? डेफिनेटली योगी जी को ही मानते हैं हम तो। आप तो शिवराज सिंह चौहान के मने गढ़ से हैं, तो आप योगी जी पे क्यों जा रहे हैं?
नहीं देखिए, हम चाहे जो भी है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। हम चाहे मध्य प्रदेश के हैं, शिवराज जी हमारे यहाँ है, करीब 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जो योगी जी की कार्यशैली है और जो बेबाक है मोदी, हाँ योगी जी, मतलब जो है वो है, उसको सत्य कहने से कभी भी योगी जी का हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने अगर कुछ बयान कहा तो उन्होंने बाद में ये नहीं कहा कि मेरी किसी बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया, या मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था। तो स्पष्ट है, और कहीं ना कहीं जो देशद्रोही है, आतंकी गतिविधियों में है, उनको जितना स्पष्ट योगी जी ने संदेश दिया है और उन पर जो कार्रवाई की है, वो अभी तक पूरे भारत में कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। पिछले 6-7 सालों से जब से योगी जी आए हैं, लगभग 11,000 से ज़्यादा एनकाउंटर यूपी में हो चुके हैं। ये अब तक नहीं हुआ है, जो ये मतलब इनके शासनकाल में हुआ है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, 11,000 एनकाउंटर हुए हैं, तो आज तक अगर आप योगी जी के कार्यकाल के पहले की जो धार्मिक स्थिति देखेंगे या प्रदेश की स्थिति देखेंगे, गुंडा राज पे कंट्रोल भी नहीं हुआ है। आप देखेंगे कि कितना गुंडा राज यूपी में था। आम आदमी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल रहता था, और कुछ विशेष लोगों का ही वर्चस्व था। गुंडा राज इतनी चरम पर था कि बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी तक डरते थे, लोगों की भेष ढूंढने जाते थे आईपीएस अधिकारी। तो कम से कम योगी जी ने कहीं ना कहीं एनकाउंटर किया है, तो जाहिर जो देशद्रोही है उन्होंने हलचल मचेगी ही सही, और जो सही है उन्हें कोई डरने की बात नहीं। अच्छा, ये बताइए भैया कि जैसे जो अखिलेश जी हैं और ये सब एक संगठन बना रहे हैं कि 2024 में प्रधानमंत्री जी को टक्कर दिया जाएगा, नरेंद्र मोदी जी को। आपको क्या लगता है, ये टक्कर दे पाएंगे या फिर पिछली बार भी बनाया था महागठबंधन, उसकी क्या स्थिति हुई आपने देखा। मोदी जी और ज़्यादा बहुमत से आए, और यकीनन फिर से बहुमत से आएंगे। बेरोजगारी और महंगाई पे आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई यकीनन बढ़ रही है, लेकिन अगर आपको विकास चाहिए तो उसका जो भार है वो कहीं ना कहीं जनता पे ही आएगा। और महंगाई अगर बढ़ी है तो उससे विकास कार्य भी हुए। पिछली सरकारों में भी महंगाई बढ़ी है, लेकिन उसका कोई ज़मीन पे उससे कोई विकास कार्य या वो नहीं देखे। आप अभी देखेंगे तो आप यूपी का भी गौरव आपने देखा है, काफ़ी वैभवशाली। पहले लोग आते थे तो सिर्फ ताजमहल की बात होती थी, लेकिन आज अयोध्या की बात होती, काशी की बात होती है। तो ये कहीं ना कहीं महंगाई है। तो यही, अगर कोई बड़ी बीमारी को मिटाना है तो कड़वी दवाई तो आपको लेना पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आप हमसे बात किए। बहुत बहुत